सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। और आज हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उस परम ज्ञान भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय है सांख्य योग, और आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। कहते हैं जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान स्वरूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। अर्थात भगवत गीता हमारे उन ज्ञान चक्षु को खोल देती है जिससे हम जीवन की सत्यता को समझ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली पवित्र वाणी भगवत गीता के रूप में विख्यात है। ये वही वाणी है जिसने एक हताश हुए योद्धा को, जिसे निराशा के बादलों ने चारों ओर से घेर लिया था, जिसने अपने शस्त्र भी नीचे रख दिए थे, उसे महाभारत के युद्ध में विजयी बना दिया। श्री कृष्ण द्वारा दिए भगवत गीता के परम ज्ञान से सफलता हासिल की। हम सब भी अपने जीवन के अर्जुन हैं। हम भी इसे जानकर प्रत्येक कार्य में जीत हासिल कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर सभी महारथी दिग्गज योद्धा अपनी अपनी सेना के साथ खड़े थे। अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वह सेना का निरीक्षण करना चाहता है, तो श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ से वह दोनों सेनाओं को देख सकता था। जब अर्जुन दोनों सेनाओं को देखता है तो उसे दोनों ओर ही अपने प्रियजन खड़े दिखाई देते हैं। अपने प्रियजनों, गुरुजनों और भीष्म पितामह व अपने भाई बंधुओं को देखकर अर्जुन विचलित हो उठता है। अपनों को देखकर अर्जुन करुणा से अभिभूत उठा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, इस प्रकार से युद्ध की इच्छा लेकर उपस्थित हुए अपने सभी सगे संबंधियों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। अर्जुन स्वयं को भूल गया कि वह एक श्रेष्ठतम योद्धा है और योद्धा का धर्म है युद्ध के लिए ललकारने पर युद्ध करना। वह अपने धर्म को ही भूल गया और कायरों की भांति बातें करने लगा कि वह युद्ध नहीं करेगा, वह अपनों को नहीं मार सकता, उसे कोई राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन अपने सज्जनों के मोह में आकर ऐसी बातें कर रहा था और अपने क्षत्रिय धर्म को भूल गया। यहाँ पर अर्जुन के मन की दुर्बलता दिखाई दे रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय ही दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में भी निराशा दिखाई देती है, तब वह सोचता है वो ऐसी परिस्थिति में ही क्यों है, या उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ भी ऐसा अनेकों बार होता है। हम सब भी अनेकों बार अर्जुन की भांति मोह जाल में फंसकर उचित निर्णय नहीं ले पाते। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। जब अर्जुन निर्णय लेने में स्वयं को असमर्थ पाता है तो भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगता है। इसी से शुरुआत होती है भगवत गीता संवाद की। जो परम ज्ञान अर्जुन को दिया गया, ये किसी एक व्यक्ति, समाज
या जाति के लिए नहीं है, अपितु ये प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए है। इसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अर्जुन को उस परम ज्ञान का उपदेश देना शुरू करते हैं जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूने गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। यहाँ पर गुरु रूपी श्री कृष्ण शिष्य रूपी अपने परम मित्र अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यहाँ समझने योग्य एक बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन परम मित्र थे, परंतु उन्हें यहाँ पर गुरु शिष्य कहकर संबोधित किया गया है। जब कोई हमारी शंका का समाधान करे, भटके हुए को राह दिखाए, जब निर्णय लेने में हम असमर्थ हों, उस समय हमें बताए कि क्या करना चाहिए, उस समय वो गुरु रूप बन जाता है और हम उस व्यक्ति से जब कुछ सीखते हैं तो शिष्य रूप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम विद्वान की भांति बातें कर रहे हो, परंतु क्या तुम ये बात नहीं जानते कि जो व्यक्ति विद्वान होता है वो ये बात जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए कभी शोक नहीं करता, क्योंकि शरीर नश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु ही ना हुई हो? प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है। शरीर का विनाश एक समय के पश्चात निश्चित है, परंतु आत्मा का विनाश कभी नहीं होता है। और जो व्यक्ति इस परम तत्व को जानता है वही असली विद्वान है। ऐसा व्यक्ति कभी शोक सागर में नहीं डूबता, क्योंकि वह सत्य को पहचानता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।